हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे ढोलक भैया उर्फ दीमक उर्फ रामू काका यानी कि चिट्टो रानी के भाई साहब के बारे में। बैक टू बैक उनके व्लॉग्स देखे हैं मैंने, जिसमें गृह प्रवेश हुआ, मतलब बच्चे का वेलकम हुआ। उसके बाद उन्होंने डेकोरेशन करवाई, डेकोरेशन डेकोरेशन पता नहीं क्या ही बोलते हैं वो। बहुत कुछ उन्होंने दिखाया अपने व्लॉग्स में। और उसके बाद उनका एक व्लॉग आया जहाँ पर किन्नर आए हुए थे जो कि अपना नेग मांग रहे थे, और वहाँ पर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। दीमक भैया को लग गया है बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा चूना लग गया उनको। गोल्ड की ज्वेलरी उनके जो पत्नी हैं उनसे ले जाई जा चुकी है, जो कि दीमक भाई साहब ने ऐसे दिखाया कि छीन कर ले गए हैं और बहुत कुछ, लेकिन बाद में बहुत कुछ रिवील हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे चिट्टो रानी के बारे में भी, क्योंकि चिट्टो रानी नहीं आ पाई हैं। दीमक भाई साहब को मनाना था, मतलब बड़े स्तर पर छठिहार, जो कि नहीं वो ढंग से मना पाए क्योंकि चिट्टो रानी आ ही नहीं पाई, है ना। चिट्टो रानी की बाकी दो बहनें भी नहीं आ पाई, तो उससे दीमक भाई साहब छठिहार नहीं मना पाए हैं। लेकिन अब दीमक भाई साहब जो कि बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि उनका इतना मतलब खर्चा हो गया। वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इतना सारा पैसा चला जाने के बाद मतलब क्या बताएं, उनके दिल में इतने 70 छेद हो गए थे, मतलब इतनी छलनी छलनी उनका दिल हो गया था। लेकिन अभी भी दीमक भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दीमक भाई साहब को अभी बहुत बड़े बड़े फंक्शन करने हैं। एक तो उनकी सालगिरह आ रही है, शादी की सालगिरह वो मनानी है, और फिर बच्चे का भी 1.25 महीने वाला उन्हें फंक्शन करना है, जिसके लिए वो अभी बिल्कुल तैयार खड़े हैं, इतना लॉस हो जाने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए, तो दीमक भाई साहब के घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। इस पर मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद जब अपने व्लॉग में ये चीज़ बोली ना कि हमारे यहाँ बेटी हुई होती तो भी हम ऐसा ही करते, तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरा, उनकी पत्नी ने खुद कबूला कि मैं जब यहाँ यहाँ गई थी, किसी मंदिर की वो बात कर रही थी, और वहाँ मैं बोल कर आई थी कि कान्हा जी दीजिएगा, मुझे कान्हा जी चाहिए हैं। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इनके घर में लड़का आना चाहिए, बेटा आना चाहिए। जो आया, जिसकी खुशी मतलब साफ तौर पर झलक रही थी, चाहे वो दीमक हो, चाहे उनकी माता जी हो, और चाहे उनकी बहू हो। उनके चेहरों पर जो इमोशनल हो रहे थे, सारे के सारे जो नल खुल रहे थे इनके आंखों के आंसुओं के, वो सब इसी का परिणाम स्वरूप थे। तो अभी इनके घर में बेटा आ गया है, तो उसका जो भपका है इन्हें सबको दिखाना था, सबको शो ऑफ करना था, पूरे जो इनका जहाँ रहते हैं उस पूरे एरिया में इनको दिखाना था। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, हॉस्पिटल के आगे शोर किया, हॉस्पिटल के आगे ढोल ताशे सब बजवाए, फिर गाड़ी सजवाई, बेबी वाली जो वेलकम वाली जो गाड़ी होती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं कर सकते, बिल्कुल करना भी चाहिए, अगर आपकी खुशी है तो करना चाहिए। बट जो ये यहाँ पर आकर बोलते हैं और खुद करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी ने नहीं देखा होगा वैसा करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया पर इससे भी बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों ने कार्यक्रम देखे हुए हैं, है ना। एक तरफ कहना कि हम ऐसा करेंगे कि किसी ने देखा नहीं होगा, और फिर दूसरी तरफ ये कह दो कि भाई हमारी पॉकेट जितना अलाउ करेगी, तो फिर भाई इतना मत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति मत करो। अब उसके बाद इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला, जब ये आ रहे थे ढोल वगैरह बजवा रहे थे, पहले इन्होंने हॉस्पिटल में बजवाए, फिर घर में बजवाए, ये कार में बैठाल कर जब लेकर आए, सब कुछ करके आए, तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि जो मैंने किया है, जो मैंने ये वेलकम किया है, या जो मैंने ये खुशी जाहिर की है अपनी, ये हमारे इस पूरे एरिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं। और ये बार बार बोल रहा था कि जब हम आ रहे थे तो लोग देख रहे थे, लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे, आपस में दुकानों में बैठकर लोग बातें कर रहे थे। तो जब तुम ऐसा खुद बता रहे हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या मतलब है, लोगों की मानसिकता क्या है, या वो कितना बड़ा जगह है जहाँ ये रहते हैं, या कितनी छोटी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है ना। लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मतलब नहीं देखी होंगी सबने, लेकिन इनका कहना है कि लोगों ने नहीं देखी हैं और लोग बातें कर रहे हैं बैठकर। तो जब लोग बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब वाकई में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, और कोई भाई बड़ा सेठ जो उस एरिया का होगा, जिनके खुद के आभूषण मंदिर होंगे, उन्होंने भी ये चीज़ें नहीं की होंगी और तुमने की हैं। तो जो व्यक्ति आपके घर में आ रहा है नेग लेने, मैं किन्नरों की बात कर रही हूँ, तो जो व्यक्ति आपके यहाँ नेग लेने आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा। उसे लगेगा कि ये जो है बाप बनने की खुशी में बौराया है, बेटा होने की खुशी में बौराया है, इसीलिए इसीलिए इससे हम कुछ भी मांगेंगे हमें मिलेगा। आप जितना शो ऑफ करोगे, सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो लेकर गए या वो जो मांग कर गए या वो जबरन लेकर गए वो सही नहीं, वो बिल्कुल गलत है। और अब तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप चाहो तो आप अपना जो कार्यवाही है वो कर सकते थे, उसी वक्त पर आप आकर बुलाकर और सारा जो मामला है सॉर्ट आउट कर सकते थे, कानून का भी आप सहारा वहाँ ले सकते थे, है ना। लेकिन नहीं, इन लोगों ने वो सब नहीं किया, बल्कि ये वीडियो बनाना चाह रहे थे। जैसे कि ये हॉस्पिटल में एक एक वार्ड में जाकर वीडियो बना रहे थे, चाहे वो जर्नल वार्ड हो, चाहे वो आईसीयू हो, हर जगह ये घुस रहे थे कैमरा लेकर। इवन जहां अलाउड नहीं था वहां भी छोटी छोटी क्लिप ये बनाकर लाए थे। और ये खुद इन्होंने कहा कि मैं वहां गया था, वहां अलाउड नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि अपनी पत्नी के पास गया था तो छोटी सी क्लिप बनाकर ले आया। तो जो ये सब जगह वीडियो और वो फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी करने की कोशिश की, पर यहाँ इनकी एक ना चली। उन्होंने इनको सख्त मना कर दिया कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमारा। और इन्होंने फिर भी कई बार वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार इनका कैमरा बंद करा दिया। तो भाई ऊंट कम से कम पहाड़ के नीचे कहीं तो आया, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी में घुस जाओगे। हालांकि उनका रिकॉर्ड करना बनता था, क्योंकि वो इतना पैसा लेकर गए हैं और इनके घर का कार्यक्रम है, तो ये चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो उसको रिकॉर्ड, क्योंकि भाई तुम उनके घर आए हो, नेक लेने आए हो, और तुम जो भी परफॉर्म कर रहे हो बनता है यार उनका कि वो रिकॉर्ड करें, है ना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि भाई जहाँ इनका बस चलता है ये वहाँ बस चला लेते हैं, और जहाँ नहीं चल पाता है भाई तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दीमक भाई साहब ने बड़ा तड़कता भड़कता थंबनेल डाला कि ये ले गई हमारी पत्नी से, ये लेकर चली गई, और बहुत मतलब वो हो गया, मतलब हमारे साथ बहुत गलत हो गया। उसके बाद ये अपने भैया को खड़ा करके बुलवाए भी हैं। अब इन्होंने जिस हिसाब से उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है, वो ऐसा पोर्ट्रे किया है, जितने लोगों ने भी पहला वाला व्लॉग देखा होगा उनको यही लगा होगा कि ये बंदा ये कहना चाहता है कि इसकी पत्नी ईयररिंग्स पहने हुए थी और वो गए और उन्होंने उतरवा लिए या अपने हाथ से निकाल लिए। इस तरीके से ही समझ में आया है जब इसने पहले व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर की हैं। लेकिन जब सेकंड व्लॉग आया तो इसकी भाभी ने रिवील कर दिया, इसकी भाभी ने खुद बोला कि नहीं, वो खुद से लेकर नहीं गए हैं, जो इसकी पत्नी है उसने निकाल कर दिए हैं। और उनकी भाभी ने साफ बोला कि उनको पता है कि सामान कैसे निकलवाना है। एक्चुअली वो शायद ढोलक की मम्मी से मांग रहे थे कि आप हमें सोने का कुछ आइटम दीजिए, लेकिन ढोलक की मम्मी ने कह दिया हमारे पास नहीं है या हम नहीं दे पाएंगे। तो वो जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहू से लेंगे, हम तुमसे लेंगे भी नहीं। और उन्होंने जो भी कहा हो लड़की से कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था या तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, जो भी उसको मैनिपुलेट किया हो, तो उसके जो ईयरिंग्स रखे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब हॉस्पिटल में होते हो वहाँ आपके ईयरिंग्स उतरवा दिए जाते हैं। आपके जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हो तब वो अंदर नहीं ले जाने देते हैं, तो वो उतर जाते हैं। तो फिर वो इंसान इतनी जल्दी पहनता भी नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है ना टाइम कि इसमें मतलब फ्री रहता है इंसान, ऐसे ढीले ढाले कपड़े और ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं जो ज्वेलरीज है वो डालता है। तो वो उनकी ऑब्वियसली कान में नहीं थी, लेकिन इसने कुछ और पोर्ट्रे किया और यहाँ से भाभी ने रिवील कर दिया कि वो रखे हुए थे, और जो इनकी पत्नी है उन्होंने खुद निकाल के दिए। और जो ये दीमक है ये यहाँ भी नहीं रुक रहा था, इसकी पत्नी स्कार्फ पहने हुए थी, इसकी पत्नी जो वुलन कैप है जो कि स्कार्फ के साथ वो अटैच्ड है वो पहने हुए थी। तो वहाँ पर ये इसके कान खोलकर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मेरी पत्नी बिना कान के झुमकों के है, ये बता रहा था ये। और वो पत्नी इरिटेट हुई वहां पर, उसने बोला कि ठीक है यार फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए। लेकिन इसने 2 दिन से ड्रामा कर रखा है जैसे कि मतलब छीन कर ले गए हों, या फिर मतलब इसको बिल्कुल देने की इच्छा नहीं है। आज के थंबनेल में भी, मतलब लास्ट जो इसका ब्लॉग है उसके थंबनेल में भी ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो कहा है क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए कि वो जो लेकर गए हैं। मतलब लिटरली यार ये कितना बेशरम आदमी है। और बार बार बोल रहा है कि मिडिल क्लास लोग तो सोना खरीद ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई अगर इतनी तकलीफ तुम्हें है ना तो तुम्हें थोड़े दिन शांत हो जाना चाहिए, फिर अगर तुम्हारे घर में इतना खर्चा हो गया है। लेकिन तुम आज ही वाले व्लॉग में बोल रहे हो कि तुम्हें अपने बेटे का फंक्शन भी बनाना है और अभी तुम्हें अपनी एनिवर्सरी भी करनी है। तो एक बार डिसाइड कर लो कि तुम मिडिल क्लास फैमिली हो या नहीं हो। और मैं फिर से एक बार कहूंगी कि नहीं, वो लोग जो ले गए हैं मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। आप अपनी श्रद्धा से जो देना चाहें सामने वाले को उतना ही लेना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होती है यहाँ पर, है ना। तो वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ कि सही है, बट शो ऑफ क्यों करना इतना, हर एक चीज़ में शो ऑफ, हर एक चीज़ में शो ऑफ। और ये बंदा खुद बोल भी रहा था कि ये आए थे हमारी शादी में और हमको ये आशीर्वाद देकर गए थे कि तुम्हारा बेटा ही होगा। फिर से इसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि ये बेटे की चाहत ही है और ये पूरी खुशी बेटे वाली है।
तो इसने कहा कि वो बोल कर गए थे कि बेटा ही होगा और बेटा हो गया, इसलिए वो मांग रहे हैं। अच्छा, इसने बोला कि मैंने कहा था कि 11,000 ले लो, 15,000 ले लो, लेकिन वो इसी में अटके हुए थे कि नहीं हमें सोना ही चाहिए। और जब उन्होंने ईयररिंग्स ले लिए, उसके ऊपर भी वो 2500 रुपये लेकर गए हैं, इसने कहा। तो भाई अगर आपसे किसी ने छिनाया होगा तो आप 2500 रुपये फिर थोड़ी ना और ऊपर से दोगे, है ना। तो वो पत्नी और भाभी वाले व्लॉग में क्लियर हो गया, वो सारी चीज़ें मतलब खुलकर सामने आ गई। इसके अलावा ये अपनी बहनों को भी फ़ोन लगा रहे थे, बहनें वही कमेंट्स की बात कर रही थी कि लोग हमारे घर में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। इनकी भाभी भी बोल रही थी कि लोग हमारे घर में कमेंट कर करके लड़ाई लगवाना चाहते हैं। तो अगर आपको इतनी दिक्कत है कि लोग कमेंट कर करके आपके घर में लड़ाई लगवा देते हैं, तो जो लोग लड़ाई लगवा रहे हैं उनके लिए व्लॉग डालना ही क्यों है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अब देखो कमेंट करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते, और आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन वीडियो देखेगा कौन नहीं। जब आपने पब्लिक कर दिया, आपने सबके लिए अपलोड कर दिया, तो देखेंगे तो सब। अब कोई कमेंट करके लड़ाई करवाना चाह रहा है तो फिर आप भाई व्लॉग डालना छोड़ दो, लेकिन नहीं, व्लॉग भी डालना है, फिर दूसरों पर दोषारोपण भी करना है, जिनकी वजह से कमाना है उनको 10 बातें भी सुनानी है ना। तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद जो है चिट्टू रानी का भी मैंने व्लॉग देखा है, जहाँ पर इन्होंने थंबनेल में ये डाला है कि ये जो है दीमक भाई साहब के बच्चे के लिए कपड़े लेने गई हैं, और वहीं थंबनेल पर इन्होंने ये भी लिखा है कि जो इनका फंक्शन हो रहा है झाड़ फैमिली का, जो स्टोर ओपनिंग हो रही है झाड़ फैमिली की, तो वहाँ पर ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने थंबनेल पर डाला है। अब उसके बाद जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बौछार आ गई है कमेंट्स की, जहाँ लोग हेट पर हेट इनको दे रहे हैं। सबका कहना है, मतलब अब ये सारे कमेंट्स इनके हैं, और इससे पहले भी इनके मेन चैनल पर भी व्लॉग है जहां 18-19 हज़ार व्यूज़ हैं, लेकिन कमेंट हैं सिर्फ 17-18। मतलब ये हाल है इनके, सोचिए कितने कितने सारे, मतलब रेशियो देखिए आप कमेंट्स और व्यूज़ का। तो इधर पर क्या हुआ कि ये जो सेकंड इन्होंने दूसरे चैनल पर डाला है जहां इन्होंने कहा है कि क्या क्या ये झाड़ फैमिली के घर झाड़ लगाने जाएंगे या नहीं, तो उस पर नीचे इनको बहुत हेट मिल रहा है कि भाई आ गई ये, इसको वहीं जाना था, इसका खुद का भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, इसको शादी में भी जाना है, इसको स्टोर ओपनिंग में भी जाना है, इसलिए ये जो है नहीं गई है। और हो सकता है ये जा रही हो, कंफ्यूज करके रखती है ऑडियंस को, पहले बोलेगी जा रहे हैं, फिर बोलेगी नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो आईना दिखा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स इससे रिलेटेड थे कि ये लोग दीमक के घर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोमल चली गई थी। अगर कोमल नहीं गई होती तो ये तीनों के तीनों जाते। एक्चुअली मैंने पहले इनके व्लॉग्स और थंबनेल्स देखे थे जहाँ ये कह रहे थे कि हमने तैयारी कर ली, हमने शॉपिंग कर ली, तो हमें तो ये लग रहा था कि जैसे ही दीमक के घर खुशखबरी आई, ये तीनों के तीनों वहाँ दिखाई देंगी बहनें, लेकिन कोई नहीं गया। तो वाकई में ऑडियंस भी यही सोच रही होगी कि क्योंकि कोमल वहाँ पहले चली गई तो उससे इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई, और इसलिए ये लोग जो है जो ड्रामे हैं वो दिखा रहे हैं अपने भाई को और अपनी मम्मी और सबको, और बार बार इंपॉर्टेंस दिखा रही हैं अपनी कि देखो हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है कि हम वहाँ नहीं गए तो छठियार ढंग से नहीं मना। ऑडियंस ने उस पर भी इनको जवाब दिया है कि तुम्हारी मम्मी ऑलरेडी बता चुकी हैं कि उन्होंने छठियार क्यों नहीं मनाया, बार बार मालिक और मालकिन बनने की कोशिश ना करें। और कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि ये जो मालिक और मालकिन है उस घर के, इन्होंने ही जो दीमक की पत्नी है उसका फेस रिवील कर दिया था, अब बच्चे का फेस रिवील भी यही करेंगे जाकर, सब ये भी बोल रहे हैं। तो इनको काफ़ी मतलब वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आईना दिखाया जा रहा है। अब जितने लोग भी आईना दिखाते हैं वो सारे के सारे फूट डालने का काम करते हैं, वो सारे के सारे घटिया लोग हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंगली, इन ब्लॉगर्स के अकॉर्डिंगली जो चाटुकारिता वाले कमेंट्स करेंगे केवल वो अच्छे हैं, इन ब्लॉगर्स के अकॉर्डिंग तो आप लोग समझ जाओ। अब चलिए ये वाला वीडियो इतना ही रखते हैं, आप लोग अपने ओपिनियंस इस पर ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।